एंड वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक हो, खुश हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। हम लोग बात करेंगे अपने कैंसर्स की, वाटर साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। आज रीडिंग है कैंसर के बारे में फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैंसर है, आपका सन साइन, मून साइन, वीनस, राइजिंग, तो आप ये देख सकते हो। आई होप ये आपको रेजोनेट करेगा। ये जनरल है, सो ये हर एक कैंसर के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट आई होप दिस हेल्प्स यू। सो लेट अस सी सितंबर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर योर ज़ोडिएक। एंड मेरे बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगे वो सारे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। So, okay, we have a card for scan. Okay, we have two cards here, so हम दो ही लेंगे. Usually we do take one. For my cancers, what do we have here? For my cancer people, what do we have here? Okay. We have awareness in the reverse, and we have heart chakra, and we have peace, number 23. So number 23, number 1, number 4, नंबर 3, नंबर 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है होना। ओके, सो लेट अस सी व्हाई फॉर दिस टू कार्ड्स केम टुगेदर। मुझे जो फीलिंग आ रहा है पहले कैंसर्स इज़ दैट डेफिनेटली योर हार्ट चक्रा इज़ ओपनिंग अप। ठीक है, आपका हार्ट चक्रा के आपका हार्ट चक्रा इज़ ओपनिंग अप, इट इज़ गेटिंग एक्टिवेटेड। मे बी पहले ब्लॉकेजेस थे या पहले कुछ ब्लॉक्स थे, बट दैट इज़ हैपनिंग। लेकिन इसको प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म होने के लिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। लाइक योर इंट्यूशंस मस्ट बी हाई। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप अपने इंट्यूशंस को ठीक से इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो अपने इंट्यूशंस के बारे में। वट एवर योर इंट्यूशन इज़ ट्राइंग टू टेल यू, जस्ट लिसन टू इट, नॉट बिकॉज ऑफ द हार्ट चक्रा ओनली। अगर आपका इंट्यूशन आपसे कुछ कहना चाहता हो, अगर आपका इंट्यूशन आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, राइट? सो आप जो ड्रीम्स देखते हो, या फिर आप अगर कुछ एंजल नंबर्स देख रहे हो अपने आसपास, या फिर मे बी आप कुछ करने जा रहे हो जो आपको करना पसंद है या आपको मन कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके मन में एक छोटा सा कहीं पे आवाज़ें हैं कि कि ये नहीं करते हैं, या आज रहने देते हैं, ये छोड़ देते हैं आज। सो ये जो सारी चीज़ें हैं, दैट इज़ योर इंट्यूशन। ठीक है, दैट इज़ योर इंट्यूशन, दैट इज़ वॉट यू शुड लिसन टू। उस आवाज़ को सुनो, वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है। ठीक है, एंड आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ हीलिंग इन योर हार्ट एनर्जी। मे बी आपका हार्ट ब्रेक हुआ था इन द पास्ट, आपका कुछ हार्ट एक है किसी चीज़ को लेके, मे बी किसी रिलेशनशिप को लेके, किसी भी चीज़ को लेके अपने लाइफ में। आप बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हो पास्ट में, या अभी भी गुजर रहे हो। सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ हीलिंग taking place. Okay, but the good thing is there is this peace coming in. In the past आपका ये जो भी हार्ट एक था, ये जो भी पेन था, आई एम सीइंग आप बहुत ज़्यादा टेंस थे, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड थे किसी चीज़ को लेके, किसी सिचुएशन को लेके अपने लाइफ में। बट आई एम सीइंग आप फाइनली उस चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो, एंड यू आर हीलिंग योर सेल्फ, एंड आप काफ़ी पीसफुल महसूस कर रहे हो इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। यू आर हैविंग पीस विद इन योर सेल्फ, आप काफ़ी पीसफुल हो। ठीक है, आपको शांति मिल रहा है फाइनली। आप किसी सिचुएशन को पीछे छोड़ के बाहर आ रहे हो, एंड दैट इज़ अमेजिंग, राइट? सो देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कैंसर्स फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। For the month of September, love for my cancers.
ओके, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप काफ़ी डिटरमाइंड हो सितंबर में, आने वाले दिनों में आप काफ़ी उप्स ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। या सो मुझे लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड हो किसी चीज़ के बारे में, किसी डायरेक्शन में जाने के बारे में, या एक कुछ स्टार्ट करने के बारे में, एक डिसीजन लेने के बारे में आप श्योर हो। मे बी पास्ट में आप इंडिसीजन से भुगत रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए, लेकिन आई वुड से अब आपको पता है आपको कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए। इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर यू आर गेटिंग टू नो वॉट यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, वॉट इज़ देयर इन लव फॉर माई कैंसर्स। लव फॉर माई कैंसर्स। Okay, love for my cancers for the month of September. A lot of ending energies, I don't know why. बहुत लोग maybe you are going through a separation or you just went through a separation. 7 of Cups, and जो नीचे गिर गया है that is Knight of Swords. Bottom of the deck is the 5 of Wands. So Cancers, what is happening? What I'm seeing is आप एक maybe आप एक ऐसे situation में थे, this I mean related to a relationship, a crush or whatever. So आप एक ऐसे situation में थे जहाँ पे you were not happy. You were not happy. चाहे आप कितना भी प्यार करो इंसान से, चाहे आप कितना भी इंटरेस्टेड हो एक इंसान में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको हैप्पीनेस मिलेगा उस जगह से। ओके, सो व्हाट आई एम सीइंग इज़ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर आप काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड हो। आपने अपना माइंड सेट कर लिया है किसी चीज़ को पाने के लिए, कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ एक्शन लेने के लिए। ओके, सो आप काफ़ी डिटरमाइंड हो, आपने अपना माइंड सेट कर लिया है कि आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ अचीव करना है, या आपको कहीं से निकलना है। आपको लोगों को जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करता, जो चीज़ें आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता, आप उन चीज़ों को अपने लाइफ से निकालने के बारे में सोच रहे हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, एनीथिंग। वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। सो आपको एक न्यू बिगिनिंग करना है, आपको एक कुछ अपने लाइफ में नया शुरुआत करना है। एंड आई एम नॉट गेटिंग द फीलिंग कि आप किसी पर्सन की तरफ एक्शन ले रहे हो। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ आप एक्शन ले रहे हो खुद के लिए, खुद को ये शांति, ये पीस देने के लिए, खुद को शांति देने के लिए। क्योंकि आप जिस सिचुएशन में अभी हो या पास्ट में थे, वहाँ पे जो भी हो वहाँ पे शांति नहीं था। देयर वॉज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देयर वॉज अ लॉट ऑफ ड्रामा गोइंग ऑन। तो आप खुश नहीं थे उस सिचुएशन में। सो आपने फाइनली डिसाइड किया है कि अब जो भी हो जाए, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, बिकॉज हैप्पी रहना सब लोग डिज़र्व करता है। सो यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, आपने वो डिसीजन लिया है। आप किसी को मे बी कट ऑफ कर रहे हो अपने लाइफ से कम्प्लीटली, बिकॉज आपने डिसीजन ले लिया है अपने लिए, एंड दैट इज़ अमेजिंग। विद दिस डेथ कार्ड आई एम सीइंग दैट देयर इज़ 2 कार्ड्स ऑफ एंडिंग। सो देर इज़ सम काइंड ऑफ एन एंडिंग जो हुआ है, हो रहा है, होने वाला है, आई डोंट नो, बट कुछ एक टाइप ऑफ एंडिंग यहाँ पे है। ओके, ये मे बी आप इनिशिएट कर रहे हो, दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग। ये आप एंडिंग कर रहे हो, आप अपने लाइफ से किसी को निकाल रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपको हैप्पीनेस नहीं दे पा रहा है या पा रही है, आप उस पर्सन को निकाल रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप जाके उस पर्सन को कह रहे हो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यू नो, जस्ट गेट आउट, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। नो, आई एम नॉट गेटिंग दैट फीलिंग। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप
अपने आप को इमोशनली पीछे हटा रहे हो, आप अपने आप को इमोशनली दूर कर रहे हो। आप जाके उनसे कहो या आप जाके उन्हें कुछ लेटर लिख के दो, मैसेज लिख के दो, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। आप इमोशनली ड्रॉ कर रहे हो अपने आप को, विदड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ से, किसी पर्सन से, किसी एक्शन से, किसी सिचुएशन से जो आपको आपके लिए सही नहीं है, बिकॉज वी ऑल्सो हैव द डेविल कार्ड हियर। सो ये जो भी रिलेशनशिप था, ये जो भी रिलेशनशिप का बात हो रहा है यहाँ पे, दैट इज़ वेरी मच इन द डेविल एनर्जी राइट नाउ। कोडिपेंडेंसी का इशू हो सकता है, एडिक्शन, ऑब्सेशन। मे बी आपको इस पर्सन से ऑब्सेशन है या इस पर्सन को आपसे ऑब्सेशन है, कहीं कुछ टाइप ऑफ कोडिपेंडेंसी है। किसी को यहाँ पे लगता है कि वो मे बी एडिक्शंस है, सब्सटेंस एडिक्शंस, अल्कोहलिज्म, कुछ भी हो सकता है, एडिक्शंस है। या आपके ये आपको हो सकता है, आपके पर्सन को हो सकता है, या फिर आपको डिपेंडेंट हो इस पर्सन पे। आपको लगता है आपकी जो जितनी भी आपकी खुशियाँ हैं वो सारा इस पर्सन पे डिपेंड करता है। दैट इज़ ऑल्सो कोडिपेंडेंसी, दैट इज़ ऑल्सो एडिक्शन। अगर आपको लगता है कि इस पूरे दुनिया में आपका खुशी, जितना भी हैप्पीनेस है, वो सारा इस पर्सन पे डिपेंडेंट है, दैट इज़ कोडिपेंडेंसी, दैट इज़ एडिक्शन। ओके, दैट इज़ नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप। हाँ, हैप्पीनेस डिपेंड करता है हमारे पार्टनर्स पे, पर ऐसा नहीं है कि पूरा हैप्पीनेस डिपेंड करता है, कि वी मीन नथिंग टू आवर सेल्व्स, कि हमारा कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमारा कोई फीलिंग्स नहीं है, जो भी है वो उस पर्सन से रिलेटेड है। नो, दैट इज़ नॉट राइट, दैट इज़ नॉट राइट। सो इफ़ दिस इज़ यू, इट वॉन्ट सर्व यू। वी हैव द 7 ऑफ कप्स। सो आप इस डिसीजन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मुझे लगता है आप कुछ एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहे हो बेसिकली। मे बी द एक्शन टू डू दिस एंडिंग, इस एंडिंग को इनिशिएट करने का एक्शन। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज, आप किसी को एक अल्टीमेटम दे रहे हो कि यू नो व्हाट, मुझे ये चाहिए एक रिलेशनशिप में, फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप। अगर तुम मुझे नहीं दे पा रही हो या पा रहे हो, देन दिस इज़ नॉट वर्किंग। आप ऐसा अल्टीमेटम दे रहे हो किसी को, मे बी, बट यू आर टेकिंग सर्टेन डिसीजंस अबाउट एक्शन हियर। आप डिसीजंस ले रहे हो कुछ करने का, एंड वो कुछ करना क्या है, आई थिंक कुछ करना वो ये एंडिंग है। आप अपने आप को दूर कर रहे हो किसी कॉन्फ्लिक्ट से। बहुत लोगों के लिए हो सकता है आप इस पर्सन से नहीं दूर जा रहे हो, आप इस पर्सन को नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन आप इस कोडिपेंडेंसी को, इस बैड हैबिट्स को, या फिर ये बैड बिहेवियर को, ये जो पर्सन में भी आपको आपके साथ बुरा बिहेव करता है, कुछ बुरा कहता है, कुछ बुरा करता है, आप ये सारी चीज़ों को बदल रहे हो, आप ये सारी चीज़ों को एंड कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके जो पर्सन है वो अगर कुछ उनका अगर सपोज़ कुछ से बिहेवियर है आपकी तरफ जो आपको पसंद नहीं है, सपोज़ वो आपसे झूठ बोलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, सपोज़ वो आपसे झूठ बोलते हैं, ये आपको पसंद नहीं है। सो आई डोंट थिंक, हो सकता है कि आप एकदम ब्रेकअप कर रहे हो इस पर्सन के साथ, कि आप अपने आप को एकदम विदड्रॉ कर रहे हो कि इस पर्सन का मुझे कुछ नहीं लेना देना अब, क्योंकि मुझे अपना खुशी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या तो आप इस पर्सन के साथ हो, बट आप ये डिसाइड कर रहे हो, इस पर्सन को ये बोल रहे हो कि देखो मुझे ये झूठ बोलने का आदत पसंद नहीं है, सो इफ़ यू कैन स्टॉप इट, वेल एंड गुड। अगर तुम ये स्टॉप नहीं कर पाए, देन आई एम गोइंग, आई एम लीविंग। ओके, सो दैट्स सॉर्ट ऑफ अ डिसीजन यू आर टेकिंग। सो लेट अस सी आपके पर्सन का क्या एनर्जीज है फॉर लव और दिस रिलेशनशिप। कैंसर, योर पर्सन's एनर्जी फॉर दिस रिलेशनशिप for August, sorry, September, why did I say August, lol. For September is the 3 of Swords. This can be a third party, this cannot be, I don't know, ये जैसे आपको resonate हो। 5 of Cups, नीचे जो कार्ड गिरा है दैट इज़ द 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो सीधा होके गिरा है, वी विल ओनली टेक दैट कार्ड। ओके, सो what is their energies for my cancers here? What are their energies?
Cancer. Judgment. सो यहाँ पे हार्ट ब्रेक डेफिनेटली हुआ है, होने वाला है, आई डोंट नो। आई थिंक आप इनिशिएट कर रहे हो ये ब्रेकअप या सेपरेशन, बट हो सकता है आपके पर्सन कर रहे, डजेंट रियली मैटर। या 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स इस पाई में 2 बार है 10 ऑफ सोर्ड्स, आई मीन इस डेक में। दिस इज द मॉडर्न विच टैरो। वी हैव किंग ऑफ कप्स. So there is this ending happening. 5 of Pentacles. Let us clarify the judgment. Clarify the judgment, please. This can be कि आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का किसी एक्शन के लिए कि ये पर्सन कब एक्शन लेंगे. Ace of Cups. आप वेट कर रहे हो इस चीज़ का. दिस इज ऑल्सो अ थिंग. लेट अस क्लैरिफाई द 3 of Swords, प्लीज. वेट. 8 of Swords. Sorry, 8 of Cups. King of Cups. You have the High Priestess, Hermit. Okay, so what I'm getting here is Cancers. कि आपके जो पर्सन है वो they are heartbroken. They are heartbroken. ठीक है. और वो अगर आप ये सिचुएशन को एंड कर रहे हो, अगर आप एंड करने की कोशिश कर रहे हो, देन उनको बुरा लगेगा. दे विल फील हार्ट ब्रोकन एंड मे बी यहाँ पे एंडिंग ऑलरेडी हो चुका है बहुत लोगों के लिए. सो दे आर नॉट हैप्पी. वो कोशिश कर रहे हैं कि वो लेट गो करे इस सिचुएशन को, वो मूव ऑन करे इस सिचुएशन से. दे आर ट्राइंग इट. ठीक है. विद द 5 of Cups again, this is a sign of pessimism. Maybe इस relationship उनको कुछ चेंज करना था, या उनका कुछ आदत है, या फिर उनका कुछ बिहेवियर्स है जो उन्हें चेंज करना चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे इस वक्त. वो नेगेटिव माइंडसेट में है. वो पेसिमिज्म, काइंड ऑफ पेसिमिस्टिक एनर्जी. वो जो हो सकता था नहीं हुआ, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं या रही है. वो इस बारे में नहीं सोच रहे कि क्या है और क्या अभी क्या हो सकता है, पॉजिटिव क्या हो सकता है. वो पॉजिटिविटी पे ध्यान नहीं दे रहे. वो पॉजिटिविटी पे एकदम भी ध्यान नहीं दे रहे. आई डोंट सी देम टेकिंग एनी एक्शन राइट नाउ विद दिस 9 of Wands. ये आपको मिस करते हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं, ये मे बी आपको स्टॉक करते हैं, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं ले रहे बिकॉज़ वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब माइंडसेट में है. वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में है. वो पॉजिटिव माइंडसेट में एकदम भी नहीं है. विद दिस जजमेंट आई थिंक दिस लव इज़ म्यूचुअल. सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्यार नहीं है. यहाँ पे प्यार बहुत है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है. दिस कैन बी अ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है. कोई आप में भी मैरिड हो, आपके पर्सन में भी मैरिड है, कोई एक मैरिड है, या फिर किसी के लाइफ में कोई और है, कोई थर्ड पर्सन है. अगर ये थर्ड पार्टी नहीं है, आई एम सीइंग मे बी इस पर्सन का कुछ बुरा आदत है. मे बी ये पर्सन नॉन कमिटल बिहेव करते हैं आपके साथ, जिसलिए आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट और समथिंग, और यू पीपल आर नॉट हैप्पी. ओके. सो डेफिनेटली यहाँ पे एंडिंग तो हो रहा है विद दिस 2 कार्ड्स. कुछ एक एंड हो रहा है या हो चुका है. ब्रेकअप, सेपरेशन हो चुका है. विद द किंग ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस एंड द हर्मिट. दिस पर्सन लव्स यू स्टिल. ये अभी भी आपसे प्यार करते हैं, बट आई एम ऑल्सो गेटिंग अ फीलिंग कि ये ब्रेकअप हो सकता है इसलिए क्योंकि ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेते थे. ये पर्सन बस कहने के लिए मे बी बोलते थे कि वो प्यार करते हैं एंड एवरीथिंग इज़ ओके, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती थी या कुछ कर दिखाने की बारी आती थी, तो वो ऐसा बिहेव करते थे जैसे कि उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता.
इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में. सो मे बी वो रीज़न है ब्रेकअप का. यू हैव द हाई प्रीस्टेस एंड द हर्मिट. सो अगेन ये बहुत प्यार करते हैं अभी भी आपसे, ये अभी भी इन्वेस्टेड है आप में, ये अभी भी आपको स्टॉक करते हैं मे बी, बट ये कोई एक्शन नहीं ले रहे विद दिस हर्मिट कार्ड. ये बस सोच रहे बट आई डोंट सी एनी एक्शन फ्रॉम देयर साइड. एंड यू और देम, आई थिंक दे आर फीलिंग दैट यू लेफ्ट देम. उनको लगता है कि आप उन्हें छोड़ के चले गए हो, एंड उसके बाद ये बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं. जब से आप गए हो उनके लाइफ से या सेपरेशन हुआ है, वो गए हैं आपके लाइफ से, तब से ये पर्सन बहुत लोनली फील करते हैं. तब से इस पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन है इस सिचुएशन के बारे में. ये कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने का. यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन ये पर्सन शो नहीं करता है वो चीज़. ये पर्सन एक्शन नहीं लेता है उस प्यार के लिए, फॉर वॉट एवर रीजन्स, आई डोंट नो. सो लेट अस सी कि सबसे पॉसिबल आउटकम, प्रोबेबल आउटकम क्या है फॉर द कलेक्टिव. पॉसिबल आउटकम फॉर द कलेक्टिव कैंसर ज़ोडिएक. Probable outcome. Probable outcome. We have the Ten of Wands. What's the most probable outcome? Knight of Cups. Moon. Let us clarify the moon. Why is it uncertain? Why is it uncertain? Four of Pentacles. Okay, so सबसे probable outcome क्या होगा इस situation का, मुझे क्या लगता है क्या होगा is there is a lot of burden. ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप में भी मूव ऑन करने की कोशिश करो, आप एक दूसरे को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, बट आई एम सीइंग दैट ये चीज़ बहुत बर्डन क्रिएट कर रहा है आपके मेंटल स्टेट पे, आपके पर्सन के मेंटल स्टेट पे. आप दोनों बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, को डिपेंडेंट हो ऑन ईच अदर. आप लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो. आप मूव ऑन करने की कोशिश कर भी लो, फिर भी नहीं कर पा रहे हो, आप भूला नहीं पा रहे हो इस पर्सन को, जो भी सिचुएशन है. सो ये पर्सन आई थिंक फ्यूचर में वापस आएंगे. दे विल मेक अ मूव टूवर्ड्स यू. ये आपको अपना प्यार ऑफर करेंगे वापस, लेकिन आई एम ऑल्सो सीइंग दैट ये वापस तो आएंगे, ये कोशिश तो करेंगे, लेकिन फ्यूचर में भी ये चेंज होंगे कि नहीं, आई डोंट नो. आई डोंट थिंक ये पर्सन चेंज होकर आएंगे. इनका अगर कुछ बुरा आदत है तो वो आदत रह जाएगा. इनका अगर ये आदत है कि वो खुल के नहीं बताते हैं कुछ, वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहते हैं आपसे, अपने इमोशंस के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, ये रिलेशन के बारे में. सो आई थिंक वो सेम रहेगा. ये कुछ आई मीन ऐसा नहीं है कि ये कुछ अपने आप को बदल के आएंगे आपके लिए, कुछ आपको लगेगा कि हाँ ये बदल गए हैं, सब चेंज हो गया है, सब ठीक है. नो, ये वापस आएंगे क्योंकि यहाँ पे लव है, प्यार है, लेकिन ये ओपन अप करने से फिर भी हेजिटेट करेंगे. ठीक है. मुझे लगता है आपके पर्सन के साइड से यहाँ पे लव बहुत ज़्यादा है, आपके साइड को कंपेयर किया जाए तो. सो द लव इज़ अ बिट मोर फ्रॉम योर पर्सन. ओके. So that is what I have for you. Okay. Yeah. So for अब उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी हैप्पी रिलेशनशिप में हो, कैंसर्स, आई थिंक आई थिंक अगर आपको कुछ चेंज करना है इस रिलेशनशिप के बारे में, फॉर दोज जो हैप्पी रिलेशनशिप में हो, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कुछ चेंज करना है इस रिलेशनशिप के बारे में, या फिर आपको कुछ लगता है जो ठीक नहीं है, आपको वो चेंज करना चाहिए, सो आप वो चेंज कर सकते हो. बिकॉज़ अगर आप अभी चेंज नहीं करोगे ना, तो वो बिहेवियर या फिर वो हैबिट या फिर वो
एलिमेंट आपके रिलेशनशिप में सेम रह जाएगा ज़िंदगी भर. ओके, सो यू नीड टू चेंज दैट. फॉर द सिंगल पीपल, सिंगल लोग, आई थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू. बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन मुझे कुछ स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रहा है. लाइक अगर आप एक कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हो, आप जा सकते हो रिलेशनशिप में. लेकिन अगर आप कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हो, सिंगल्स, कैंसर सिंगल्स, अगर आप कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हो, देन आई डोंट थिंक दैट इज़ पॉसिबल राइट नाउ इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. बिकॉज ये जो सारे एनर्जीज़ है, ये काफ़ी नॉन कमिटल है, ये काफ़ी टेम्पररी है. सो अगर आप कुछ परमानेंट चाहते हो तो आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा. ओके, सो अभी हम लोग जाएंगे आपके फाइनेंसेस को देखेंगे. Your finances for this month, career, finances, whatever. Okay, let us see what do we have for our cancers. The Fool. तो बहुत लोग में भी कुछ नया सीखने वाले हो, कुछ नया कोर्स करने वाले हो. ये कहीं पे भी हो सकता है, ये स्टडीज़ हो सकता है, ये आपका कुछ डांसिंग कोर्स, कुकिंग कोर्स, सिंगिंग कोर्स, कुछ भी हो सकता है. वी हैव द वर्ल्ड, सो मे बी आपको ट्रैवल करना पड़े. वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स विच टॉक्स अबाउट न्यू ऑफर्स कमिंग इन. मे बी बहुत सारे ऑफर्स आएंगे आपको रिसेंट. ओके, वी हैव द 5 of Swords. So I don't see you 6 of Pentacles. I don't see you very much open to offers right now. I don't know why you are not. Oops. Yeah, 2 of Swords and the 3 of Swords together. Ace of Swords. Why is the 5 of Swords here? Why is the 5 of Swords here? Ten of Cups. ओके, सो आपका करियर, फाइनेंसेस, कैंसर, व्हाट आई एम सीइंग इज़ फॉर सितंबर बहुत लोग कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो यहाँ पे. ठीक है, मे बी आप नया स्टडीज़ करने वाले हो, कुछ कोर्सेज जैसा मैंने कहा, या फिर आप कुछ नया बिजनेस, नया कुछ करने वाले हो. अ लीप ऑफ फेथ, यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू. आप कुछ रिस्क ले रहे हो अपने करियर या फाइनेंसेस के बारे में. विद द वर्ल्ड आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग. ठीक है, अगर ये सबको रेजोनेट नहीं करेगा, कोई लोग जो ट्रैवल करना चाहते हो, जो ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है अगर आपके स्टडीज़ में या फिर आपके बिजनेस में, जॉब में, कहीं पे भी, तो आई सी कि आपको मे बी ट्रैवलिंग के ऑफर्स आएंगे. ट्रैवलिंग रिलेटेड काम दिया जाएगा आपके जो भी आपका, जहाँ भी आप काम करते हो. पेज ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट ऑफर्स. सो आपको नए ऑफर्स आएंगे ज़रूर. ज़्यादा बड़ा ऑफर्स मैं नहीं कहूँगी. पेज ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी इमेच्योर एनर्जी. आपको छोटे मोटे ऑफर्स ज़्यादा आएंगे. हो सकता है किसी किसी को बड़े ऑफर्स आए, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई थिंक ये ऑफर्स जो आएंगे वो बहुत सिंपल से होंगे. नथिंग वेरी बिग. फॉर द 5 of Swords व्हाट आई एम सीइंग इज़ कि don't be shy to take big opportunities. Okay, don't be shy to just wait for the right thing, है ना. अगर आपको मे बी ऐसा हो सकता है, आई एम गेटिंग अ थिंग दैट आप मे बी बहुत दिनों से फॉर एग्जांपल जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, मे बी आपको कोई प्रॉपर जॉब नहीं मिल रहा था. ओके, फॉर एग्जांपल. सो आपको अगर कोई जॉब मिले इन द रिसेंट टाइम्स, अगर आपको कोई नॉर्मल छोटा मोटा जॉब मिले जहाँ आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको लगता है आप कुछ बेटर डिज़र्व करते हो, सो इट्स ओके टू वेट. आप थोड़ा और वेट कर सकते हो. बस ये सोच के जॉब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जॉब नहीं मिल रहा है, जो हाथ में है वो ले लेते हैं. ये सोच के डरने की बात नहीं है कि कि बाद में जॉब मिले ना मिले, सो जो भी हाथ में है ले लेते हैं. ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आप कुछ करने के लिए वेट करना चाहते हो, आप वेट कर सकते हो. यू कैन इफ़ यू वांट. अगर आपको लगता है कि नहीं जो है वो है, सो इट्स योर चॉइस. 6 of Pentacles, पैसा आने वाला है. अगर आपको कहीं से पैसा मिलने वाला था, बहुत दिनों से मिलने का बात है, आई सी दैट कमिंग इन फॉर यू. अगर ऐसा नहीं भी है तो भी आई थिंक आपका जो इनकम फ्लो है वो चालू रहेगा, बंद नहीं होगा. फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो ऑफ कैश.
वी आर द टू ऑफ सोर्ड्स. सो मे बी सम काइंड ऑफ एन इनडिसीजन में आप भुगत रहे हो या आपको कुछ डिसीजन लेना पड़े. Oops. I see celebration for some kind. Okay, so this decision can be about कि बहुत लोग मे बी ये सोच रहे हो कि आपको ग्रुप में काम करना चाहिए. कुछ लोग ये हर एक के साथ रेजोनेट नहीं करेगा. कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि आपको मे बी एक ग्रुप के साथ काम करना चाहिए, एक पार्टनरशिप खोलना चाहिए, बिजनेस खोलना चाहिए, समथिंग लाइक दैट. आप मे बी उस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो. बट अगर आप कंफ्यूज थे, आई सी यू गेटिंग क्लैरिटी, आई सी यू हैविंग द इन्फॉर्मेशन कि आपको क्या करना चाहिए या फिर कौन आपके पार्टनर्स बन सकते हैं, कौन इंटरेस्टेड है, कौन क्या हो सकता है. आपको वो सारे इन्फॉर्मेशंस और लाइक सब कुछ ठीक ठाक से मिल रहा है बेसिकली. सो देयर इज़ नो नीड टू वरी. काफ़ी स्टेबल है आपका सिचुएशन फाइनेंशियली. यू कैन वेट इफ़ यू वांट समथिंग बिग. आई सी मनी कमिंग इन, पैसा आ रहा है, ट्रैवल हो रहा है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स ऑल्सो कमिंग इन. क्लैरिटी मिल रही है आपको. ओके, so that is what I have for you, my cancers. Thank you so much. I hope this resonated. I hope you liked it. लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो, मुझे बताना अगर रेजोनेट किया हो तो. मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर एंड गुड बाय.